नमस्कार, सुपरफास्ट राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारौली जैन। चलिए सुपरफास्ट खबरों की शुरुआत करते हैं। देश में आज 25 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे। यूपी में 10 सीटों, पश्चिम बंगाल में 5, कर्नाटक में 4, तेलंगाना में 3, झारखंड में 2 और छत्तीसगढ़ में 1 सीट के लिए वोटिंग होगी। यूपी में आज राज्यसभा की 10 सीटों के लिए वोटिंग होगी। 10वीं सीट के लिए सियासी पार्टियों की जोर आजमाइश देर रात तक चलती रही। इस बीच जोड़ तोड़ और डिनर पार्टियों का भी दौर चला। सुप्रीम कोर्ट में आज बजरी खनन पर सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में बजरी खनन को लेकर सरकार को राहत नहीं मिली थी और सुप्रीम कोर्ट ने MOEF से 82 लीज की रिपोर्ट मांगी थी। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे आज से दिल्ली के रामलीला मैदान में आंदोलन करने जा रहे हैं। लोकपाल, लोकायुक्त की नियुक्ति और किसानों की मांगों को लेकर अन्ना ने मरते दम तक इस आंदोलन को जारी रखने की बात कही है। बिहार के नालंदा में एक घर में भीषण विस्फोट हो गया। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। मकान में सरफराज नाम का युवक अवैध पटाखे का निर्माण कर रहा था, जिसकी वजह से ये विस्फोट हुआ। 4 दिन से चल रही एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल आखिरकार कल देर शाम खत्म हो गई। साथ ही प्रदेश में एम्बुलेंस सेवाएं भी बहाल हो गई। एम्बुलेंस कर्मचारियों और कंपनी के प्रतिनिधियों के बीच 7% वेतन बढ़ोतरी पर सहमति बनी है। विधानसभा में विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन देरी से रखने के मामले में मुख्य सचिव ACS PK गोयल और DB गुप्ता विधानसभा अध्यक्ष के सामने पेश हुए। मुख्य सचिव ने अफसरों की तरफ से माफी मांगी और भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं होने की बात भी कही। अधिकारियों ने विभागों के प्रतिवेदन देर से पेश होने को लेकर अपना स्पष्टीकरण भी विधानसभा अध्यक्ष को दिया। अधिकारियों ने इस बार विधानसभा का सत्र 1 महीने पहले शुरू होने का हवाला देते हुए वार्षिक प्रतिवेदन लेट होने की बात कही। कोटा जिले की इटावा नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक हंगामेदार रही। विधायक विद्याशंकर नंदवाना की मौजूदगी में पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। आखिरकार हंगामे के बीच ही पिछले साल के 6 करोड़ के मुकाबले इस साल 21 करोड़ से अधिक का नगरपालिका इटावा का वार्षिक बजट भी पारित कर दिया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य बनने के बाद नागौर पहुंचे पूर्व विधायक महेंद्र चौधरी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। जिला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदीश शर्मा को PCC सदस्य बनने पर माला पहनाकर स्वागत किया गया। रतनगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर जहां कांग्रेस और बीजेपी संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं, प्रदेश के मंत्री और राज्यसभा सदस्य 3 दिनों तक राज्य के जिलों में जाकर संगठनात्मक बैठक लेकर कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। इसको लेकर राज्यसभा सदस्य मदन सैनी रतनगढ़ दौरे पर आए। चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। जाड़ावत ने स्वयं के कार्यकाल में किए गए कार्यों को गिनाते हुए बीजेपी सरकार को नकारा बताया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक हुई। चूरू के तारानगर की PWD विश्राम गृह में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस के शक्ति प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही युवा कार्यकर्ताओं से शक्ति ऐप पर अपना पंजीयन करने का आह्वान करते हुए संगठन को मजबूत बनाने को लेकर चर्चा हुई। कांग्रेस के पूर्व विधायक सुरेंद्र जाड़ावत ने स्वयं के कार्यकाल में किए गए कार्यों को गिनाते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। साथ ही बजट में जिले को मेडिकल कॉलेज नहीं मिलना भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ड्रीम योजना अन्नपूर्णा रसोई योजना का लाभ कोटा के रामगंज मंडी इलाके के गरीब लोगों को भी मिलेगा। बीजेपी विधायक चंद्रकांता मेघवाल ने रसोई वैन का फीता काटकर शुभारंभ किया और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर रसोई में बने भोजन को चखा। करौली में अगस्त 2015 में आपसी रंजिश के चलते अधेड़ की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने राजकुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। श्री गंगानगर के करणपुर में पुलिस ने बीमा कर्मचारियों से लूट के मामले का खुलासा किया। पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि गांव 45F के नजदीक 2 निजी बीमा कर्मचारियों से 5 युवकों ने मारपीट कर 50,000 से अधिक की राशि लूटी थी। भरतपुर के गामरी गांव में सरपंच और उसके परिवार पर पड़ोसियों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस मामले में सरपंच समेत 5 लोग घायल हो गए।
फिलहाल सरपंच की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। धौलपुर की सेपो थाना पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए अवैध शराब बेचते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। श्री गंगानगर में सीमा सुरक्षा बल की 156वीं बटालियन ने डोडा पोस्ट की तस्करी के मामले में 4 तस्करों को पकड़ा है। तस्करों से 10 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया। कोटा में पत्नी से विवाद के बाद एक बुजुर्ग ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल आरकेपुरम थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। यौन शोषण के मामले में आसाराम को कड़ी सुरक्षा के बीच SC/ST कोर्ट में पेश किया गया। पीड़िता के अधिवक्ता ने मामले में अंतिम बहस से शुरू की, लेकिन समयाभाव के चलते बहस पूरी नहीं हो पाई। मामले में अब आगे की बहस 24 मार्च को होगी। हैदराबाद में पुलिस ने अफजलगंज में चोरी के एक मामले को 24 घंटे में ही सुलझा लिया है। पुलिस ने एक दुकान से चोरी की गई रकम को भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया है और उनके पास से चोरी की 10 लाख की रकम भी बरामद कर ली। दोनों आरोपी जालोर के रहने वाले हैं और विवाद के बाद दोनों अपने मालिक की दुकान से चोरी करके फरार हो गए थे। धौलपुर जिले के सेपो पुलिस थाने में नागरिक समन्वय समिति की बैठक थाना प्रभारी टीनू सोगरवाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। थाना प्रभारी ने लोगों से अपराधियों को पकड़ने में पुलिस की सहायता करने की अपील की। अजमेर उर्स में बिहार से आए एक जायरीन का नहाते वक्त किसी चोर ने पर्स पार कर दिया। पीड़ित जायरीन ने बताया कि इसके पर्स में 7,000 रुपए और कुछ कागजात भी थे। पुलिस ने मामला दर्ज करके चोर की तलाश शुरू कर दी है। झुंझुनू के चिराना कस्बे में पूर्व सरपंच की पुरानी हवेली के चोरों ने ताले तोड़ दिए। सूचना पर पहुंची पुलिस चोरी किए गए माल की जानकारी जुटा रही है। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाया। चोरों ने नकदी सहित जेवरात पार किए। पीड़ित मकान मालिक ने अज्ञात चोरों के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोटा में बजरी माफियाओं ने रेती से भरा ट्रक पकड़ने के बाद परिवहन विभाग की टीम पर धावा बोल दिया। ट्रक ड्राइवर को टीम ने कुल्हाड़ी थाने ले जाने को कहा। इस दौरान मौके पर ही 3 वाहनों में भरकर आए बदमाशों ने हमला करके रेत से भरा ट्रक छुड़ा कर ले गए। राजधानी जयपुर के बगरू थाना इलाके में महिलाओं को घर में घुसकर मारपीट का वीडियो सामने आया है। दरअसल 21 मार्च को बगरू थाने के सारंगपुरा गांव में दर्जनों हमलावरों ने दलित परिवार पर हमला कर दिया था। मामले को लेकर बगरू थाने में FIR दर्ज हुई है। बाड़मेर जिले के वालोतरा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी खनन मामले में 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। दरअसल ग्रामीणों की सूचना के बाद लूनी नदी में ये लोग बजरी खनन कर रहे थे। पुलिस ने मामले को लेकर खनन विभाग को भी सूचित किया है। कोटा में कुल्हाड़ी से वार करके हत्या करने के आरोपी 3 महिलाओं को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा के साथ ही कोर्ट ने तीनों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। अजमेर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक व्यवसायी का नौकर लाखों रुपए की विदेशी मुद्रा लेकर फरार हो गया। व्यवसायी रमेश की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज करके नौकर सुनील की तलाश शुरू कर दी है। चूरू के सरदार शहर पुलिस थाने के पास एक टायर की दुकान में दिन दहाड़े चोरी होने के मामले पर पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस ने CCTV के आधार पर चोर की तलाश शुरू करते हुए चूरू के गांव घांगू से आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ कर 37,000 रुपए बरामद किए। सीकर के नीमका थाना में सरकारी स्कूल की छात्राओं के शिक्षक पर मारपीट का आरोप लगाया है। आक्रोशित परिजनों ने गुहाला चौकी में शिक्षक सुरेश रैनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। चौकी इंचार्ज ने तीनों छात्राओं का मेडिकल करवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। धौलपुर में नेशनल हाईवे 3 पर मिनी ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। गुलाबाग चौराहे के पास हुए हादसे में स्कूटी सवार 2 युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने दोनों युवतियों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। जैसलमेर के पोखरण क्षेत्र में टायर फट जाने के कारण बेकाबू बोलेरो पलट गई। हादसे में 2 महिलाओं सहित 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पोखरण अस्पताल लाया गया, जहां 2 महिलाओं को गंभीर हालत में प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया। पुष्कर से अजमेर जाते वक्त एक मिनी बस पुष्कर घाटी में अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकरा गई। हादसे में आधा दर्जन सवारियां घायल हो गई। बस में सवार ज्यादातर यात्री ख्वाजा के उर्स में शिरकत करने जा रहे थे। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र में नटपुरा गांव में एक मोटरसाइकिल बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई तो वहीं 3 बच्चे घायल हो गए। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ कस्बे
11 केवी विद्युत लाइन का तार टूटकर सड़क पर गिर गया। विद्युत तार की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस ने कुशलगढ़ अस्पताल की मोर्चरी में शव रखवाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजसमंद जिला मुख्यालय के काकरोली क्षेत्र में कार अनियंत्रित होकर कुएं में जाकर अटक गई। गनीमत ये रही कि कुएं के पास एक पेड़ में अटकने से कार कुएं में ही गिरी। हादसे में कार सवार 4 स्कूली छात्र घायल हो गए। डूंगरपुर जिले के बांसवाड़ा मार्ग पर माही पुल के पास एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची सागवाड़ा पुलिस ने दोनों शव मोर्चरी में रखवाए और पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। बूंदी जिले के बसोली थाना क्षेत्र में खेत में गेहूं की फसल में आग लगी है। आग लगने से 4 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। सूचना पर दमकल की सहायता से बसोली थाना पुलिस ने आग पर काबू पाया। किसान ने सरकार और प्रशासन से नुकसान का सर्वे करवाकर मुआवजे की मांग की है। अलवर जिले के भिवाड़ी में तेज गति से आते पानी के टैंकर ने एक 12 साल की बच्ची को कुचल दिया, जिससे बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। वहां मौजूद भीड़ ने टैंकर चालक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। टैंकर चालक के खिलाफ थाने में मामला दर्ज हुआ। सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके चंबल परियोजना को भिलवाड़ा तक तो ला दिया, लेकिन कर्मचारियों की लापरवाही के कारण पानी घरों तक नहीं पहुंच पा रहा है। और अगर पानी पहुंच भी रहा है तो इतना कम कि उन्हें टैंक में उतरकर पानी भरना पड़ रहा है। जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की तरफ से आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें एडवोकेट क्लर्क एसोसिएशन की टीम क्लर्क 11 ने विवेकानंद क्लब को 19 अंकों से शिकस्त देते हुए कबड्डी 2018 कप पर कब्जा कर लिया। राजसमंद में नगर परिषद की तरफ से 5 दिवसीय गणगौर महोत्सव का आयोजन हुआ। आयोजन के चौथे दिन अभिनेत्री शिवांगी जोशी शानदार प्रस्तुतियां शिवांगी ने दी। इसके साथ ही कार्यक्रम में गायक स्वरूप खान, फाल्गुनी ब्रह्म भट्ट सहित डांस ग्रुप ने भी प्रस्तुतियां दी। झुंझुनू जिले में स्वास्थ्य दल आपके द्वार अभियान का आगाज हो गया है। बीडीके अस्पताल परिसर से कलेक्टर दिनेश कुमार ने स्वास्थ्य दल को रवाना किया। यह अभियान 21 से लेकर 24 मार्च तक चलेगा। जम्मू कश्मीर के सांबा में अलवर जिले के शाहजहांपुर के जवान की हुई संदिग्ध मौत का मामला, परिजन राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन जोधपुर से मुंबई के लिए रवाना हो गए। 2 सप्ताह से मेहरानगढ़ में अमिताभ बच्चन आगामी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे। लंबे शेड्यूल तक फिल्म की शूटिंग करने के बाद बिग बी चार्टर प्लेन से मुंबई के लिए रवाना हो गए। जैसलमेर में महात्मा गांधी की प्रतिमा खंडित करने के विरोध में लोगों ने हनुमान चौराहे पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया। पूर्व विधायक गोवर्धन कल्ला, जिला प्रमुख अंजना तनेराम, पीसीसी सचिव उमेद तंवर प्रार्थना सभा में मौजूद रहे। भ्रष्टाचार मुक्त तंत्र बनाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उदयपुर में एक वर्कशॉप आयोजित की। वर्कशॉप में राजस्थान के समस्त हवाई अड्डों के अधिकारियों ने अफसरों कर्मचारियों को सतर्कता के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया। भरतपुर में विधायक जगत सिंह की पहल पर अल्पसंख्यक विभाग टायरा गांव में अल्पसंख्यक महिला छात्रावास का निर्माण करवा रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष गीता शर्मा, कार्यवाहक प्रधान रचना कुमारी सहित अन्य अधिकारियों ने छात्रावास की आधारशिला रखी। अलवर जिला परिषद सभागार में जिला कलेक्टर राजन विशाल ने राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर ने अधिकारियों को राजस्व लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में एडीएम प्रथम और द्वितीय, जिला परिषद सीईओ अंशदीप सहित पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। करौली जिला कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री घोषणा के तहत मोबाइल अन्नपूर्णा कैंटीन का शुभारंभ जिला कलेक्टर अभिमन्यु कुमार ने किया। कैंटीन में सस्ती दर पर मिलेगा भोजन और चाय कॉफी। भिलवाड़ा जिले के शाहपुरा में पीपुल फॉर एनिमल्स राजस्थान की तरफ से परिंदा वितरण अभियान का शुभारंभ किया गया। रामनिवास धाम में राम स्नेही संप्रदाय के पीठाधीश्वर जगत गुरु आचार्य स्वामी रामदयाल महाराज ने 2 परिंदा बांधकर परिंदा वितरण अभियान की शुरुआत की। भारतीय सेना के उच्च अधिकारी आज चूरू के सादुलपुर पहुंचेंगे। इंडियन आर्मी के अफसर यहां सैनिक बस्ती में नवनिर्मित कैंटीन का उद्घाटन करेंगे। वहीं सैनिक अस्पताल की नींव भी रखी जाएगी। मुख्य आयकर आयुक्त मीता नाम्बियार टोक दौरे पर रही। नाम्बियार ने महादेवाली क्षेत्र में 2.50 करोड़ की लागत से बनने वाले आयकर विभाग के भवन और आवासीय परिसर की आधारशिला रखी। टीवी और फिल्म एक्टर अमन वर्मा एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने जोधपुर पहुंचे। जोधपुर एयरपोर्ट पर प्रशंसकों ने अमन के साथ फोटो खिंचवाई। अमन ने जोधपुर से खुद का विशेष लगाव बताया।
जैसलमेर की धुरों से निकलती संगीत की आवाज देश भर में सुनाई देती है। कोक स्टूडियो में सावन खान की गायकी को काफी पसंद किया जा रहा है। डबलगढ़ गांव निवासी सावन का संगीत से नाता महज 4 साल की उम्र में रहा है। राजसमंद नगर परिषद की तरफ से आयोजित 5 दिवसीय गणगौर महोत्सव का गुलाबी गणगौर की विशाल शोभा यात्रा के साथ समापन हुआ। इस मौके पर कांकरोली के द्वारिकाधीश मंदिर से शाही लवाजमे के साथ शुरू हुई शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई बालकृष्ण स्टेडियम पहुंचकर संपन्न हुई। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में विधायक मानसिंह गुर्जर ने अधिकारियों के साथ बैठक की। नगर परिषद सभागार में आयोजित बैठक में मौजूद अधिकारियों से विधायक मानसिंह गुर्जर ने गंगापुर सिटी क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा की। बीकानेर में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत सजे धजे ऊंट पर बैठे रोबिलों ने आह्वान किया। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 18 से 19 वर्ष के युवाओं और दिव्यांगों सहित समस्त वंचितों को मतदाता सूची में जुड़ने का आह्वान किया। लंबे समय से नहरी पानी का इंतजार कर रहे जायल विधानसभा क्षेत्र का इंतजार अब खत्म हुआ। क्षेत्र के जिधियासी डैम पर इंदिरा गांधी नहर का पानी पहुंच गया है। जायका की टीम और प्रोजेक्ट के अधिकारियों ने जोधियासी डैम के पंप सेट का बटन चालू करके नहर के पानी की शुरुआत की। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।